बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो आहिस्ता आहिस्ता इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है, लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो आहिस्ता आहिस्ता इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है, लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो आहिस्ता आहिस्ता इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है, लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो आहिस्ता आहिस्ता इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है, लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं।
बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अज़रा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अज़रा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अज़रा की फ़िक्र है तो जब अज़रा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अज़रा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो आहिस्ता आहिस्ता इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अज़रा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अज़रा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है, लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अज़रा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अज़रा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अज़रा की फ़िक्र है तो जब अज़रा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अज़रा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो आहिस्ता आहिस्ता इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अज़रा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अज़रा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है, लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अज़रा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अज़रा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अज़रा की फ़िक्र है तो जब अज़रा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अज़रा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो आहिस्ता आहिस्ता इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अज़रा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अज़रा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है, लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अज़रा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अज़रा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अज़रा की फ़िक्र है तो जब अज़रा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अज़रा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो आहिस्ता आहिस्ता इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अज़रा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अज़रा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है, लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं।
बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता है और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो आहिस्ता आहिस्ता इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता है और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो आहिस्ता आहिस्ता इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता है और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो आहिस्ता आहिस्ता इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता है और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो आहिस्ता आहिस्ता इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं।
बेबी बाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता है और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा ऐसा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबी बाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता है और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा ऐसा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबी बाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता है और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा ऐसा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबी बाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता है और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा ऐसा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं।
बेबी बाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वलीद समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा हिस्सा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबी बाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वलीद समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा हिस्सा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबी बाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वलीद समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा हिस्सा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबी बाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वलीद समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। ये तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा हिस्सा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं।
बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। यह तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा ऐसा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। यह तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा ऐसा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। यह तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा ऐसा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। यह तो अजरा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अजरा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अजरा की फ़िक्र है तो जब अजरा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अजरा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा ऐसा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अजरा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अजरा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं।
बेबीबाजी की बहू में ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फ़ौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वलीद समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। यह तो अज़रा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अज़रा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अज़रा की फ़िक्र है तो जब अज़रा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अज़रा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा ऐसा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अज़रा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अज़रा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू में ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फ़ौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वलीद समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। यह तो अज़रा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अज़रा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अज़रा की फ़िक्र है तो जब अज़रा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अज़रा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा ऐसा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अज़रा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अज़रा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू में ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फ़ौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वलीद समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। यह तो अज़रा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अज़रा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अज़रा की फ़िक्र है तो जब अज़रा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अज़रा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा ऐसा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अज़रा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अज़रा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं। बेबीबाजी की बहू में ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फ़ौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वलीद समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती हुई कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। यह तो अज़रा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अज़रा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अज़रा की फ़िक्र है तो जब अज़रा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अज़रा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो ऐसा ऐसा इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अज़रा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अज़रा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है। लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं।
बेबी बाजी की बहू में ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रत के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद वासिफ उसे हौसला देता और कहता है कि माँ बाप के जाने के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता जो उसे सहारा दे। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। अब वली समन को कॉल करता है और कहता है कि बाद तुम्हारे पेपर हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करवाऊंगा ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आशी अपनी माँ से बदतमीजी करती है और कहती है कि आप पर अगर मैं बैठी रहती तो मैं कभी भी एकेडमी नहीं जा सकती थी। यह तो अज़रा मामी का अल्लाह भला करे जो मुझे एकेडमी ले गई। जिस पर सायरा कहती है कि अच्छा, आजकल तुम बहुत अज़रा के गुण गा रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही अज़रा की फ़िक्र है तो जब अज़रा मामी के पास ही जाकर बैठो, मेरे कमरे में क्यों आई हो। अज़रा के बाद अब अस्मा को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पप्पो तो आहिस्ता आहिस्ता इस घर पर कब्जा ही करती जा रही हैं। इसलिए अब अस्मा भी अज़रा के साथ मिल जाएगी और कहेगी कि अज़रा भाभी, हमने इस पप्पो को घर से निकाल ही देना है, लेकिन जमाल भाई तो इन पर बहुत यकीन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ये हमारा हक खा रही हैं।